शानन पावर प्रोजेक्ट पंजाब की संपत्ति है और पंजाब की संपत्ति रहेगी। हिमाचल सरकार का दावा झूठा है, जिद पर आधारित है। 1925 में पंजाब के पैसों से बांध का निर्माण हुआ और 99 साल तक पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का संचालन किया है। ये परियोजना पंजाब के पैसों और पंजाब के इंजीनियरों ने बनाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई पंजाब के हक और पंजाब के सम्मान की लड़ाई है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें पंजाब सरकार ने कही है। पंजाब के आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कही है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार कह रही है। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था 15 अप्रैल जब हम हिमाचल दिवस मनाते हैं तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें बड़ा भाई, आप खुद को बड़ा भाई कहते हैं तो आपको इससे पीछे हटना चाहिए और आपको शानन पावर प्रोजेक्ट वापस हिमाचल को कर देना चाहिए। 99 साल का करार हुआ था मंडी के राजा और अंग्रेजों के बीच। 99 साल 2024 में पूरे हो गए हैं। 1925 में शानन पावर प्रोजेक्ट मंडी के जोगिंदरनगर में बना था। अब ये मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच तकरार पैदा कर चुका है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि कांग्रेस कहाँ है, पंजाब कांग्रेस कहाँ है? क्या पंजाब कांग्रेस इस मुद्दे पर पंजाब के साथ खड़ी है या फिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है? क्या वो इस मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार से बात करेगी? पंजाब सरकार की तरफ से नील गर्ग है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि शानन पावर प्रोजेक्ट पर हिमाचल की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, पंजाब के सम्मान का और हक का सवाल है। दरअसल जो शानन पावर प्रोजेक्ट है 110 मेगावाट का, शुरुआत में कम मेगावाट में बिजली बनती थी, अब 110 का पहुंच चुका है। हिमाचल की धरती पर बना ये शानन बिजली घर और बिजली यहां पर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक 99 साल की लीज खत्म हो गई है। अब तक इस पर पंजाब का ही हक है, जबकि 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ये कहता है कि कानून के तहत स्पष्ट निर्देश था कि सांझे पंजाब की जो संपत्ति जिस नए राज्य में स्थित होगी, ना केवल शानन पावर प्रोजेक्ट बल्कि सांझे पंजाब की जो भी संपत्ति जिस राज्य में होगी वो संपत्ति उसी राज्य की मानी जाएगी। और जब पुनर्गठन हुआ तो पंजाब की जो पुनर्गठन हुआ तो मंडी जिला और जोगिंदरनगर तो हिमाचल का हिस्सा बने और यहीं पर ये शानन पावर बिजली घर स्थित है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये कोई ज़्यादा सोच विचार का विषय नहीं है, स्वाभाविक रूप से ये बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने 15 अप्रैल को क्या कहा वो आप आगे सुनिए। बीजेपी उधर ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन का मामला है। शानन पावर परियोजना हमारी है और इस मसले में हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर पंजाब अपने को हिमाचल का बड़ा भाई मानता है तो उसे इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को वापस लौटा देना चाहिए। जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की भूमि पे बना है तो ये हिमाचल पे बनी जमीन पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट हिमाचल का है। मंडी के राजा और अंग्रेजों के समय में 99 साल का इसमें करार हुआ था जो मार्च 2024 को समाप्त हो गया है। मैं यहां शानन प्रोजेक्ट की बात करना चाहता हूं। मंडी में आयोजित हो रहे हिमाचल दिवस के मौके पर हम ये कह देना चाहते हैं कि शानन पावर परियोजना हमारी है और इस मसले में हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्तियों के बंटवारे का मामला नहीं है, क्योंकि शानन या मंडी
कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की भूमि पे बना है, तो ये हिमाचल पे बनी जमीन पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट हिमाचल का है। मंडी के राजा और अंग्रेजों के समय में 99 साल का इसमें करार हुआ था, जो मार्च 2024 को समाप्त हो गया है। इसे हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पंजाब ने इसे वापस नहीं दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर पंजाब अपने को हिमाचल का बड़ा भाई मानता है, तो उसे इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को वापस लौटा देना चाहिए। और हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में भी ले गए हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा की सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब का शानन पे हक है, तो हमारा भी शानन पे हक है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और साफ तौर पे कहा कि हिमाचल जो क्लेम कर रहा है उसको देखने के बाद ही बात की जाए। और मैं यहां सभा स्थल पे बैठे लोगों को बताना चाहता हूं, यह कांग्रेस की वर्तमान सरकार है जिसने पहली दफा अदालत के समक्ष लाया है कि शानन हिमाचल की जमीन पे बना है, शानन हिमाचल का है और ये पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पंजाब पुनर्गठन कानून का मामला अलग है, वो भी हम जीते हुए हैं अदालत से। वहां पे भी हमें 3000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है। 2011 को यह फैसला हो चुका है, लेकिन आज 13 साल बाद भी हमें वो क्लेम नहीं मिला है। वो लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम ये जरूर कह देना चाहते हैं कि शानन हमारा है, हमारा रहेगा। पंजाब को पांव पीछे खींचने पड़ेंगे। सारे मंडी के नेता, मंडी की जनता और सब लोग जानते हैं कि मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। और भाई और बहनों, राज्य को कुदरत ने दिल खोल कर दिया है। यहां की नदियां पूरे देश के लोगों की प्यास बुझाती है। वहीं पे राष्ट्रहित में हम पेड़ों का कटान नहीं करते, लेकिन इसकी एवज में हिमाचल की जो मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम सारे देश को जो है ठंडी हवाएं देते हैं इन पेड़ों के संरक्षण करके, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी मदद होनी चाहिए पेड़ों का कटान ना करने की वजह से, वो भी हमारी मदद नहीं हो रही है। अलबत्ता कुदरती नुकसान का मुआवजा हासिल करने के लिए भी हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं।